बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर भागवत जी का शुभारंभ हुआ है। अत्यंत कृपा से मिलती है भागवत और बहुत 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 कृपा से मिलती है व्यासपीठ। कई जन्मों के पुण्य लग जाते हैं भैया। एक बात ध्यान से सुनिएगा, मरते समय, सुन रहे हैं सब लोग मेरी बात, मरते समय भगवान का नाम निकल जाए तो मुक्ति हो जाती है। मरते समय भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो मुक्ति हो जाती है, लेकिन मरते समय भगवान का नाम निकल जाए इस बात का अभ्यास करते पूरी जिंदगी लग जाती है। हाँ, पूरी जिंदगी लग जाती है। इतना आसान नहीं होता। एक संसार के छोटे से व्यक्ति से संबंध बनाने के लिए कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। लो जी, सुनो जी, क्या है जी, ये जी, वो जी, कितने सारे भैया चक्कर कटवाता है कोई व्यक्ति एक छोटे से व्यक्ति से संबंध निभाने के लिए। भगवान कोई गुड्डा गुड़िया का खेल थोड़ी है। आज तुम बैठे और कल अध्यात्म का फंडा बहुत अलग है, याद रखना। आज जो तुम जिसे दे रहे हो, याद रखना कल तुम्हें वही लौट के मिलने वाला है। इसलिए भागवत की कथा कहां से शुभारंभ हो रही है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जिनको ज्यादा सर्दी लग रही है मैया वो ध्यान से सुने। सत्य से प्रारंभ हो रही है। ठाकुर जी के कितने रूप हैं? सत्य, चैतन्य, आनंद। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 3 रूप हैं ठाकुर जी के। सत्य से बड़ा कोई संसार में पुण्य नहीं हुआ। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सत्य से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, सत्य से बड़ा कोई शुभ कार्य नहीं है। सत्य, भगवान क्या कहते? भगवान ही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। न हम सत्य, न आप सत्य, न जगत में कोई सत्य है। सत्य है तो केवल वो ईश्वर। सत्य है वो ईश्वर। ईश्वर कहां रहता है? गौशाला में वो गाय के रूप में रहते हैं। आपके घर में ईश्वर रहता है, हाँ या ना? बताएं मुझे, बोले हाँ या ना। कैसे रहते हैं, किस रूप में रहते हैं? गौशाला में ठाकुर जी गाय के रूप में रहते हैं। आपके घर में ठाकुर जी माता पिता के रूप में रहते हैं। जंगल में ठाकुर जी वृक्षों के रूप में रहते हैं। और भागवत की कथा में ठाकुर जी शब्द के रूप में रहते हैं। शब्द ही तो है। शब्द, शब्द ब्रह्म है, शब्द ईश्वर है, शब्द परमात्मा है। पूछो कैसे? आप कथा सुनने आए, वही शब्द यदि आपको कोई अपशब्द कह दे, शब्द तो वही है, लेकिन वही शब्द जब कोई अपशब्द कहता है तो वही शब्द सुनकर के आपका मन अशांत हो जाता है। बोले हाँ या ना? होता है या नहीं? वही शब्द जो ईश्वर है, ईश्वर के बनाए गए, जब आप आते हैं तो वही शब्द सुन करके मन अशांत हो जाता है। और जब कथा में आते हैं, ठाकुर जी के शब्द सुनते हैं तो अशांत मन शांत हो जाता है। यही भागवत की कथा, शब्द के रूप में ईश्वर बन के बैठे हैं। शब्द के रूप में जो भगवान को मानते हैं, जो भगवान को ध्यान से समझते हैं, ध्यान के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से, योग के माध्यम से, वो भगवान की कृपा में अहरनिश रहते हैं। जो भगवान को नहीं देख पाते, नहीं जान पाते, भगवान उनके मध्यस्थ आके चले जाते हैं, लेकिन वो मुंह बाए ऐसे रह जाते हैं। अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के साथ रहते थे। अर्जुन हर समय मानते थे भगवान सत्य हैं। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 वर्ष तक का वनवास मिला। लेकिन दुख की विषम परिस्थिति में भी अर्जुन ने भगवान के प्रति विश्वास नहीं डगमगाने दिया। ये थे अर्जुन। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि परमात्मा ही सत्य है। कितना बढ़िया जीवन हमारा आपका हो जाए, कितने बड़े स्टारडम को खड़ा कर लें, कितने बड़े सुपर डुपर स्टार बन जाएं, लेकिन कोई एक बिरला बता दे कि क्या हमको इस संसार को अलविदा नहीं कहना पड़ेगा? हमें यहां छोड़ के नहीं जाना? बताइए, जाना है या नहीं? तो सत्य का दर्शन कौन करता है? ईश्वर कहीं और नहीं रहता। ईश्वर विश्वास के रूप में हमारे हृदय पर रहता है। जहां विश्वास
वहीं ईश्वर प्रकट हो जाता है। विश्वास नहीं तो ईश्वर नहीं। अर्जुन को विश्वास था कि चाहे 13 वर्ष का ही मुझे वनवास क्यों नहीं मिला, लेकिन इस वनवास काल में ठाकुर जी सत्य रूप बन के मेरे हृदय रूपी अंतःकरण पर बैठे हैं। ये वनवास काल भी कट जाएगा और अंत में मैं ठाकुर जी से मिल जाऊंगा। दुर्योधन को विश्वास नहीं था कि ठाकुर जी हैं, लेकिन दुर्योधन के तरफ विदुर जी धर्म के रूप में खड़े थे। जब तक विदुर रूपी धर्म कौरवों के तरफ रहा, तब तक लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। सुन रहे हैं क्या? आपके जीवन में जब तक भागवत का धर्म है, ठाकुर जी का विश्वास रूपी धर्म है, तब तक चाह के भी आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही आपके अंतःकरण से विश्वास रूपी धर्म चला जाता है, सत्य रूपी विश्वास चला जाता है, ठाकुर जी हैं इस बात का ज्ञान नहीं रहता, तो याद रखना तभी आपके जीवन में दुखों के बादल आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो भगवान कहाँ रहते हैं? बोले आपके विश्वास में भगवान रहते हैं। आप यहाँ आए तो कैसे आए? विश्वास था कि ठाकुर जी की कथा है। अगर किसी व्यक्ति की कथा होती तो तुम आते क्या? बताइए, आते क्या? तो व्यक्ति की कथाएं तो बहुत हो रही हैं, व्यक्ति विशेष की कथाएं तो बहुत चल रही हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष की कथा को सुनता है व्यक्ति, लेकिन सुन करके बैठ भी जाता है और बैठ करके दोबारा भी आ जाता है, लेकिन उस कथा में कोई अंतःकरण का कल्याण नहीं हो पाता। कथा कल्याणकारी तो ठाकुर जी की ही है। यहां से बताई गई प्रत्येक बातें, प्रत्येक नियम, क्योंकि ये हमारे नियम नहीं, हमारी बातें नहीं है, ठाकुर जी ने जीवन जीने का पूरा मार्ग भागवत में बताया है भैया, पूरा मार्ग बताया है। तो सत्य कौन है? सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई व्रत नहीं है, कोई नियम नहीं है। सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। शब्द के रूप में ठाकुर जी भागवत में बैठे हैं।